कथा सुनो पार्वती, बोलो अमर कथा सुनो पार्वती, अमर कथा सुनो पार्वती, बोलो राम कथा सुनो पार्वती। घर में बुढ़ापा आ गया परंतु विषयों वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिन जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुते तब दीना, नार समेत गवन बन कीना, तीरथ बरने मिस बेख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मनु जी अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाले तीर्थ में श्रेष्ठ नवमी परायण प्रसिद्ध हैं। बसई जहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हर्ष चले मनु राजा, बंद जात सोयई मत धीरा, ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में ऐसे हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। पहुँचे जाय देन मति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परस जानी। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धुरंधर जाकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ जहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए, कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराण रमा। जहाँ सुंदर सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थों को उनको दर्शन करा दिए। उनका शरीर दुर्लभ हो गया। वे मुनियों से वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहि दंपति मन अतिराग। सिया राम जय जय राम, भजो सिया राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। और द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जाप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। करई आहार साक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा, पुनः हरि हेत करन तप लागे, बार आधार मूल फल त्यागे। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उत्तरे उर अभिलाष निरंतर होई, देखिए नैन परम प्रभु सोई, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंत ही परमारथ बादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु की आंखों में देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है, और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। और नेत नेत जेहि वेद पुराना, चिदानंद निरुपद अनुपा, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जास अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपमा रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश में अनेकों से ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, भगत हेत लीला तनु गहई, जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजहि अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु की सेवा को बस में
सेवकों के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। यही विध बीते बरस सटे सहस बार आहारे, संवत सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर आधार। सिया बलराम जय जय राम, भजो सिया राम राम राम। अरे मंगल भवन ये मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी, राम कथा सुनो पार्वती, राम कथा सुनो पार्वती। बोलो अमर कथा सुनो पार्वती, अमर कथा सुनो पार्वती। बोलो राम कथा सुनो पार्वती। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए और फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर रहे। अरे बरस सहस दस त्यागे सो, ठाड़े रहे कपद दो। विधि हरिहर तप देख अपारा, मन समीप आए बहु बारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया और दोनों एक पैर से खड़े होकर उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि के पास आए। मांगे उबर बहु भांत लोभाए, परम धीर नहीं चले चलाए। हस्ते मात्र हुए रही शरीरा, तदपि मगान मनई नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेकों प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा न थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न परानी। मांग मांग बर भय नभ बाणी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई आकाशवाणी हुई और वर मांगो। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, श्रवण रंद हुई और जब आई। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानव अवै भवन ते आए। मुर्दों को भी जला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर हो गए हष्टपुष्ट मानो अभी भवन से आए हों। श्रवण सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। सिया बलराम जय जय राम, भजो सिया राम राम राम। जपो सिया राम राम राम, भजो सिया राम राम राम। अरे मंगल भवन ये मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी, राम कथा सुनो पार्वती, राम कथा सुनो पार्वती। बोलो अमर कथा सुनो पार्वती, अमर कथा सुनो पार्वती। बोलो राम कथा सुनो पार्वती। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनके शरीर पुलकित हो गए, प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। अरे सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विधि हरि हर विद वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रतन पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कलम वृक्ष और कामधेनु हैं। आपके चरण रज की ब्रह्म विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागतों के रक्षक और जड़ते चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित पर हम नेहू, तो प्रसन्न यह बर प्रभु देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जय कारण मुनि जतन कराही।
हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो आप प्रसन्न होकर वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो भुसंड मन मानस हंसा, अगुन सगुन और निगम प्रशंसा, देखई हम स्वरूप वर लोचन, कृपा करे प्रतन रित मोचन। जो काकभूषण के मन रूपी मानसरोवर में विहर करने वाले हंस हैं, गुण और निर्गुण कहकर वेद जिनकी प्रशंसा गाते हैं, शरणागतों के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्रों में भरकर देखें। दंपति पचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत परम रस पागे, भरत बचल प्रभु दीन दयाला, विश्ववास प्रगटे भगवाना। राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम से पगे हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व व्यापक सर्ववर्त भगवान प्रकट हो गए। नील सरोहर नील मणि नील नील धर श्याम, लीजै तन शोभा निरखे, कोट कोट सत काम सिया बलराम, जय जय राम भजो सिया राम राम राम, जपो सिया राम राम राम, भजो सिया राम राम राम। अरे मंगल भवनय मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे, उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी, राम कथा सुन पार्वती। भगवान के नील कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वर्ण चिंत में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। शरद मयंक बदन छवि सीबा, चार कपोल चिबुक दर ग्रीबा, अधर नैन रद सुंदर नासा, विदुकर किन्नर निंकर बिंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गला शंख के समान त्रिकारुक्त चढ़ाव उतराव वाला था। लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। अरे नभ अम्बुज अम्बक छबिनी की, चित वही ललित बावती जी की, प्रगट मनोज चाप छबहारी, तिलक ललाट पटल दुते कारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी बोहें कामदेव के धनुष की शोभा के हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, कुटिल केस जन मधुप समाजा, और श्री वत्स रुचिर बन माला, पदिक हार भूषण मुनि जाला। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट शोभित था। टेढ़े घुंघराले बाल और शगन थे, मानो भौरों के झुंड हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रतन जड़ित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हरि कंदर चार जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ, कर 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 से सुभग भुज दे दंडा, कर निसंग कर सर को दंडा। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी के सूंड के समान उतराव चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथों में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। तड़क बिदिंदक पीठ पटे, उदर रेख बरती ने, नाभ मनोहर लेत जने, जमुन भवर चव चीन, सिया बलराम जय जय राम।
भजो सिया राम राम राम, जपो सिया राम राम राम। और मंगल भवन ये मंगल हारी, जय जय सीता राम हरे। उमा सहित प्रभु जपत्र पुरारी, राम कथा सुनो पार्वती। स्वर्ण प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रबली थी। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी के भंवरों की छवि को छीन लेती हो।